हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण सोदाहरण सहित। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो उनका सोदाहरण सहित मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगी। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, इनकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में किया जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं, राम, सीते, राधे, ओम, या फिर हम किसी को बुलाते हैं, सुनो। तो ये सभी किसका उदाहरण है? ये सभी प्लुत स्वर का उदाहरण है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ या ओष्ठ, होठ को ओष्ठ बोला जाता है, का स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक, क से म तक जब हम उच्चारण करते हैं, तब कोई कंठ से कोई तालु से, कोई मूर्धा से, कोई दांत से, कोई होठ से व्यंजन का उच्चारण होता है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। अंतः अस्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हो, उसे अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 है। उष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म ध्वनि निकले, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, हाँ, इनकी संख्या 4 है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण 2 व्यंजनों के मेल से होता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क हलंत मूर्धन्य श बराबर अक्ष, त हलंत र बराबर त्र, ज हलंत अ बराबर ज्ञ, तलाबे श हलंत र बराबर स्र, इनकी संख्या 4 होती है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 या 52 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं पे 48 होते हैं, कहीं पे 52 होते हैं। क, ख, ग, घ अंग को कवर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च, छ, ज, झ य चवर्ग बोलते हैं इन्हें। इनका उच्चारण स्थान तालु है। जब हम च का उच्चारण करते हैं तो यह तालु से निकलता है, तालु को स्पर्श करते हुए निकलता है, तो इसे
यह तालु से निकलता है। ट ठ ड ढ न, ट वर्ग, इसे ट वर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जब हम ट का उच्चारण करते हैं, ठ का उच्चारण करते हैं, तो ये सभी मूर्धा से निकलता है। त थ द ध न, त वर्ग, यह इसका उच्चारण स्थान दंत है। जब हम त का उच्चारण करते हैं, तो जीभ दांत को छूते हुए इसका उच्चारण करती है। थ, इसमें भी जीभ दांत को स्पर्श करती है, तो यह इसका उच्चारण स्थान दंत हुआ। प फ ब भ म, प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी होठ। जब हम पढ़ते हैं प, तो हमारा दोनों होठ स्पर्श करता है, तब जाके हम प पढ़ पाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? होठ हुआ, ओष्ठ हुआ। ढ ड को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ड ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अंग और अह को आयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह को आयोगवाह कहा जाता है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ हिंदी पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।